फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले मदरसन सुमी जो एक ऑटो शेयर है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे और जिसके आज क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो अमाउंट्स दिखाई दे रही है वो सभी की सभी अमाउंट्स इन रुपीज़ इन करोड़्स में, तो मैं आपको करोड़्स में ही बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी का टोटल इनकम आया है, जो पिछले ईयर लगभग 15,000 करोड़ का जो इनकम था, जो पिछले क्वार्टर में हमें लगभग 16,312 करोड़ का दिखाई दे रहा है, और जो इस बार आया है टोटल इनकम वो लगभग 14,000 करोड़ का इनकम दिखाई दे रहा है। मतलब ईयर के बेस पे भी इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है और क्वार्टर के बेस पर भी इसमें गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। जो टोटल इनकम आया है उसमें कंपनी का टोटल खर्चा अगर देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर आप, तो आपको दिखाई देगा कि खर्चे भी इनके कम हुए। लगभग पिछले ईयर 14,426 करोड़ के जो खर्चे थे वो पिछले क्वार्टर में लगभग 15,809 करोड़ के हो गए, और इस बार लगभग 14,000 करोड़ के हमें खर्चे दिखाई दे रहे। मतलब जो इनके खर्चे हैं ना दोस्तों, उसमें भी हमें ईयर के बेस पर भी गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर के बेस पर भी इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, खर्चे तो कम ही आने चाहिए, क्योंकि खर्चे अगर कम आते तो बिज़नेस अच्छी तरह से ग्रो करने के पूरे चांसेस होते, और प्रॉफिट किस तरह से बढ़ रहा है वो भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनका अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे ना दोस्तों, तो इनकी कुछ इसमें एडजस्टमेंट है, इसलिए हम जो प्रॉफिट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटल यहाँ पर दिखाई देगा, जो पिछले ईयर में 337 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 290 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, और इस बार लगभग 216 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। अभी इसमें ईयर के बेस पर भी गिरावट देखने को मिल गई है दोस्तों, और क्वार्टर के बेस पर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, कंपनी जो है ना दोस्तों, फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हर बार इनके जो प्रॉफिट है वो शानदार ही आएंगे ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अभी फ़िलहाल जो मतलब इनके जो नतीजा है वो बाज़ार को कैसा लगा वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अभी इनके जो प्रॉफिट गिरे हैं ना दोस्तों, तो इनका जो गाड़ियों से रिलेटेड सेल्स है, तो उसमें अगर कमी आती है तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर ईपीएस भी देखेंगे ना, अर्निंग पर शेयर, तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दिखाई देगा आपको, लगभग पिछले ईयर 1.7 का ईपीएस था, जो पिछले क्वार्टर में 0.92 का था, जो इस बार लगभग 0.68 का हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें ईयर के बेस पर भी गिरावट है दोस्तों, और क्वार्टर के बेस पर भी गिरावट देखने को हमें अर्निंग पर शेयर में मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो इनके नतीजे जो आए आज के दिन, हमें मतलब हमने एनालिसिस कर लिया, लेकिन बाज़ार को कैसे लगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट आज के दिन का, लगभग 3% की इसमें तेज़ी हमें दिखाई दे रही है, और स्टॉक का प्राइस भी देख सकते हैं 244 के आसपास का। लगभग 12 बजे के बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। मतलब जो बाज़ार को इनके नतीजे आए उनको अच्छे लगे, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आपके भी पास ये कंपनी है तो आपने इसके अंदर ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और इसका अब तक का अगर रिटर्न भी देखेंगे आप, यहाँ पर 5 साल का भी रिटर्न देखेंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने हमें दिया है। 90% का शानदार रिटर्न कमा कर दिया है। मैक्सिमम में भी देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर आप, तो आपको दिखाई देगा लगभग बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। हालांकि अब तक इसने इसका जो हाई वो हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर ये हाई ब्रेक करके ऊपर अगर जाता है ना दोस्तों, तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आना इसमें संभव। अभी यहाँ पर जो गिरावट देखने को आपको मिल रही है ना दोस्तों, ये गिरावट, तो ये जितने भी ऑटो से रिलेटेड शेयर्स थे, मतलब ऑटो सेक्टर के लिए पूरी यहाँ पर मंदी थी, तो इस वजह से हमें डरना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने लगभग 272 का अच्छा खासा हाई लगा है। तो अभी हमें यही देखना है कि आने वाले दिनों में ये हाई ब्रेक करता है या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आपके पास ये कंपनी है तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक लार्ज कैप क्वालिटी का शेयर है और आने वाले दिनों में भी अच्छे खासे रिटर्न्स आपको ज़रूर देगा।
मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी जो इसमें ये गिरावट आई है ना, तो इसके बारे में आपने विचार नहीं करना चाहिए। ये गिरावट को आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे, जितने ऑटो से रिलेटेड, वो सभी के सभी इस बार मतलब इस टाइम पे गिरावट में आ चुके थे। ये टाइम ऑटो सेक्टर के लिए ख़राब चल रहा था, तो इसका विचार नहीं करना है आपने ये जो जर्नी है ना, इसका विचार करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगभग 77,591 करोड़ का शानदार मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप है। अगर स्टॉक का पी भी देखेंगे ना आप यहाँ पर दोस्तों, तो लगभग 38.4 का पी चल रहा है। मतलब अभी भी अपने हाई वैल्यूएशन से कम प्राइस पर आपको मिल रहा है। इसका अगर डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो 0.61% का अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। जो कंपनी का ROC है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लगभग 8.53% का ROC है, और जो ROE है 8.97% का ROE है। यहाँ पर आप कंपनी का सेल्स देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 2015 में कंपनी का सेल्स 34,661 करोड़ के आसपास का था, जो 2020 में 60 करोड़ का हमें दिखाई दे रहा है। तो अच्छी खासी मतलब सेल्स में ग्रो इन्होंने किया है। हाँ, बीच बीच में कभी कभी गिरावट आई है, लेकिन देखिए मैंने आपको कहा ना कि एक आध बार रिज़ल्ट ख़राब भी आ जाते, क्योंकि अगर ऑटो से रिलेटेड एक ही प्रॉब्लम है कि अगर इनका सेल्स या प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो उसका पूरा इम्पैक्ट इनके रिज़ल्ट के ऊपर आ जाता है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसमें भी हमें अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। लगभग 862 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बाद में लगभग 1600 करोड़ हो गया, और अभी लगभग 2000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। यहाँ पर अगर CAGR देखेंगे शेयर का आप, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 सालों में लगभग 28% का CAGR दिया है। 5 सालों में इतना कोई शानदार CAGR कंपनी ने दिया नहीं, और 3 सालों में भी इतना शानदार दिया नहीं, लेकिन 1 सालों में बहुत ही ज़बरदस्त CAGR कंपनी ने दिया है दोस्तों। 85% का मल्टीबैगर CAGR कंपनी ने दिया है हमें। यहाँ पर कंपनी के जो रिजर्व्स है ना दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो लगभग 12,245 करोड़ के शानदार रिजर्व्स है कंपनी के पास। हाँ, इसमें कर्जा है इनके ऊपर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 11,930 का मतलब 930 करोड़ का कर्जा हमें देखने को मिल रहा है। लगभग पिछले साल 13,136 करोड़ का जो कर्जा था, कंपनी ने यहाँ पर कर्जा उनका कम किया है। तो मतलब कंपनी अपना कर्जा कम करने में लगी हुई है। अभी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कंपनी किस तरह से मूवमेंट करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जो कंपनी के ऊपर कर्जा है ना, तो आपने इसका विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ज़बरदस्त है और आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह से ग्रो करने की पूरी इससे उम्मीद है। और अगर आपको ऑटो शेयर में कोई मतलब शेयर पसंद है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड, तो ऐसा लगता है मुझे मदरसन सुमी एक अच्छा खासा शेयर है, इसको आप ज़रूर कंटिन्यू करके चल सकते हैं। कंपनी के जो एसेट्स है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 47,000 करोड़ के अच्छे खासे एसेट्स है कंपनी के पास अवेलेबल। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे ना दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर के पास बहुत ही शानदार होल्डिंग है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लगभग 61.73 की अच्छी खासी होल्डिंग है। मतलब ज़्यादा मात्रा में प्रोमोटर के पास इस कंपनी के शेयर्स है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। जो FIs है, FIs के पास आप देखेंगे तो FIs ने इसमें थोड़ा माल कम किया है। जो पिछले बार 16.86 की जो होल्डिंग थी, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा माल बेच दिया है। जो DIs है दोस्तों, DIs के पास अगर आप देखेंगे तो DIs ने इसमें माल थोड़ा उठाया है, तो ये अच्छी बात है। और जो पब्लिक है हमारी, पब्लिक के पास इसका माल कम है, मतलब पब्लिक को इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग है, और मुझे ऐसा लगता है आपने ये पॉइंट ध्यान में रख के इस कंपनी के अंदर ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर प्रोमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है, तो कंपनी मतलब उनके मालिक जो है कंपनी को ज़रूर आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करते। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है आज के दिन जो ये तेज़ी हमें दिखाई दे रही है ना, तो बाज़ार को इनके जो नतीजा आए पूरी तरह से अच्छे लगे। लेकिन आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि
क्या होता है इसमें। देखिए बाज़ार को जो लगता है वो अगर आप सोच के चलेंगे ना तो आप कभी लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना पाएंगे। ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको इंटरेस्ट है इस कंपनी में तो ही आप इसमें निवेश कीजिए। बाकी मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इसमें बाइंग करें या सेलिंग करें, लेकिन फंडामेंटली मुझे बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी लगती है दोस्तों, तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।